हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। कल मैं बहुत अच्छे से सारा दर्शन करके घर आई। कल मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि अब मैंने सोचा है कि अगर मैं यात्रा पे रहूँगी तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कल बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है लोकसभा चुनाव का, जिसके लिए हम सब ने अपनी अपनी तरफ से, मैं तो पूरे 1 साल से पूरी मेहनत करते आई और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जीत होगी। क्योंकि कल मैं मस्तान बाबा को भी रात को मिलने गई। कल पहली बार उन्होंने मुझे पैर दबाने के लिए कहा, क्योंकि कभी वो कहते नहीं है, लेकिन 2 बार से ऐसा कुछ हो रहा है जो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, जिससे मुझे पता है मेरी जीत पक्की है। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो बोलने के पहले एक बात बताऊंगी। मैं अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में कहा कि मतलब दूसरे पार्टी लेवल का नाम ले रहे हैं कि हमने, आप क्या सोचते हो वो जी हारेंगे कैसा। पहली बात तो देखिए, मैंने अपने कोई भी वीडियो में आज तक किसी पार्टी लेवल का नाम नहीं लिया कि ये पार्टी लेवल हारेगी या इससे मेरी पर्सनल दुश्मनी है, या मैंने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम लिया है कि मैं उन्हें पूरी, जिस तरह से उनका लोगों ने मान सम्मान लिया था, तो उनका मान सम्मान मेरी देश की जनता उन्हें वापस दिलाए, जो कि वो डंका बच चुका है। पूरे महाराष्ट्र की जनता ने उनका मान सम्मान उन्हें वापस दिला दिया है। वो कल के रिजल्ट में शो हो जाएगा। बाकी हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं। और जहाँ तक मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री बने, तो मैंने अपना मत रखा था। मैं एक वोटर हूँ और मैं जो चाहती हूँ वही कर सकते हैं। जैसे सबको लोग पसंद होते वैसे हमारे, लेकिन जो लोग इस तरह से पार्टी लेवल का नाम लेके हमें दुश्मन बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक बात याद रखिए, सब अपनी अपनी तरफ से अच्छी मेहनत करते हैं। अगर कोई भी पार्टी अगर आएगी तो हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा सीधा सिद्धांत है कि मैंने जिसके लिए मेहनत की बस वो चीज़ें आए। कोई भी इंसान जिसके लिए परीक्षा करता है उसके लिए कहता है कि वो चीज़ें हो, तो वो हमारी पसंद है। अभी हमें जो खाना खाना पसंद है वो हम खाएंगे ना। हम आपके मुताबिक क्यों चलेंगे? और आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपको पहली बात, किसी भी पार्टी लेवल का नाम लेके इस तरह से नाम खराब ही नहीं करना चाहिए। आप अपना अगर आपको लग रहा है वो कोई जीतता है तो अच्छी बात है ना। हमने कहा कि हाँ ये हारना चाहिए या गाली देते हैं। मैंने आज तक किसी भी पार्टी लेवल को या किसी भी लोगों को आज तक कभी गाली नहीं दी है। यहाँ तक कि जिन्होंने हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को दगाबाजी की, उनके साथ बेईमानी की, उनको तक हमने कभी गाली नहीं दी। उनके लिए भी हमारे दिल में सम्मान है। हमारी लड़ाई सिर्फ टफ है। हम मैदान में उतर के बाकायदा इलेक्शन के ज़रिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो लड़ाई का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफिस करेगा। तो आप और हम एक दूसरे को ब्लेम करने वाले कौन होते हैं? ठीक है ना। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोशिश में कामयाब होएंगे, ये पूरा भरोसा है। बात बस उसकी आगे कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से यूट्यूब पे गलत कमेंट लिख के इस तरह से किसी को ज़बरदस्ती का वो टीच मत कीजिए। क्योंकि मैं आज से नहीं, शुरू से मैंने कभी किसी को भी गाली नहीं दी। मेरा काम ये है कि अगर मैं जिसके लिए काम करती हूँ तो मैं उसी के लिए करूँगी। अगर मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को मानती हूँ क्योंकि बाला साहब ठाकरे मेरे आइडल है, तो मैं उनके लिए सोचूंगी क्यों, मेरे भाई हैं। बाकी अदरवाइज़ चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कौन सी पार्टी से खड़ा है या कौन खड़ा है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं तो उन्हें पर्सनली जानती भी नहीं हूँ। तो उनसे मेरी काहे की दुश्मनी, क्यों दुश्मनी, ऐसी बात है। ठीक है। दूसरी बात है, आज है 3 तारीख, 4, 5, 6 तारीख को है अमावस्या, शनि अमावस्या है, याद रखिए। मतलब शनि जयंती है उस दिन, बहुत बड़ी अमावस्या है शनि जयंती इस बार, क्योंकि इस बार 2024 शनि का ही दिन, शनि का ही साल है पूरा। इस बार कहते हैं ना, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, इस 2024 के प्रधानमंत्री हमारे शनि देवता हैं। मतलब मंत्री का पद उन्हें पूरे 2024 का ग्रहों में जो मंत्री का पद मिला है वो शनि देव को मिला है। इसके लिए इस साल जिसने जो भी पाप किए हैं उनको पाप का कर्म का फल मिलना ही मिलना है। उससे चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी बच नहीं सकता। क्योंकि शनि भगवान का एक उसूल है, शनि भगवान ने हमेशा अपना न्याय किया है। उन न्याय के चक्कर में तो उन्होंने अपने इष्ट, कहते हैं ना, खुद के इष्ट शिव जी को नहीं छोड़ा था। जब वो हिमालय पर्वत पे पहुंच गए थे तो शिव जी को भी, आपको याद होगा कि आप शनि देव की पिक्चर देखिए, उसमें भी दिखाया है कि शिव जी को भी शनि देव से कहीं वो मेरे पर अपना ग्रह ना लगा दे, उस पर हावी ना हो जाए करके उनको दिन भर हाथी का रूप लेके वन में घूमना पड़ा था। वो भी एक प्रभाव ही था कि उनके डर से ही सही, लेकिन उनको हाथी बन के, हाथी का रूप लेके पूरे वन में घूमना पड़ा था। और जब शनिदेव हिमालय पर्वत पे बैठे थे और जब भगवान जी आए कि अब तो संध्या हो चुकी, अब तो कुछ होगा नहीं, तो शनि भगवान ने कहा कि हो तो चुका, मेरा प्रभाव तो पड़ चुका, मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप धरती पे, वन पे
हाँ कहते हैं ना हाथी का रूप लेकर घूमे हैं, तो ये बात होती है। तो शनि भगवान के दंड में न्याय का कोई शंका करने की बात ही नहीं। जिसने जो भी गलती की है, जिसने जो भी गलत काम किया है, इस 2024 में उसे उसकी किए की सज़ा मिलनी ही मिलनी है, उसे उसकी सज़ा मिलेगी मिलेगी। और मैंने पहले ही कहा है, कुछ राशियों का साल तो पूरा ख़राब है। इस साल तो मैंने कहा है मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, इनके लिए तो 6 राशियों के लिए तो ऐसा साल है कि बोला ही नहीं जैसा। खास करके मीन राशि, कुंभ राशि, वृश्चिक राशि और तुला राशि, इन 4 राशियों के लिए तो आप समझ जाइए कि पूरा साल इतना ख़राब है कि अच्छा काम करने जाएंगे तो भी बुरा होगा, ऐसी बात है। सिंह राशि पे थोड़ा सा भारी था, लेकिन वो 30 मई को पूरा हो चुका है। लेकिन उस सिंह राशि में जो 30 मई तक का असर था, वो करीबन उन्हें 15 जून तक झेलना पड़ेगा। मैं अघोरी ज़रूर हूँ, लेकिन अघोरी के पहले मैंने ये सारी चीज़ें, सारी विद्याएं प्राप्त की हैं, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ का नॉलेज है। कामाख्या वशीकरण, अभी ये अमावस्या आ रही है, ये अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा में माँ का, कहते हैं ना, माँ अम्बुज का मेला लगेगा। पूर्णिमा में माँ का अम्बुज का मेला लगता है, अम्बुज का मेला लगेगा, और तो उसे किए की सज़ा मिलेगी। और अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा आएगी तो अम्बुज का मेला लगेगा। अम्बुज के मेले के बाद जो दूसरी अमावस्या आएगी तो गुप्त नवरात्रि शुरू होगी। तो इस वक्त कहते हैं ना, अगर इस दुनिया में सबसे तीव्र वशीकरण है तो कामाख्या वशीकरण, और तीव्र उच्चाटन है, जो उच्चाटन का कोई वो नहीं है, ये अमावस्या के दिन होगा। तो अगर आप में जिसको भी ताकत है, अब तो मैं काम ले सकती हूँ, इलेक्शन का काम पूरा हुआ, तो अगर आपको अपना प्यार अपने वश में लाना है तो आज भी अगर आप काम चालू कराएंगे तो गारंटी है 6 तारीख को अमावस्या, 6 तारीख तक आपका प्यार आपके पास आएगा, आपका दुश्मन ऊपर जाएगा। जैसा भी काम चाहोगे वो 6 जून तक पूरा होकर आपको करके दे दिया जाएगा, ऐसी बात है। हाँ, लेकिन अगर कोई सोचेगा हम 5 जून को काम चालू करो और 6 जून को काम हो जाए, नहीं, वो भी हो सकता है, एक दिन में भी काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको, कहते हैं ना, जैसे जहाँ पे 10,000 का काम हो रहा होगा ना, वहाँ पे आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा है, आपके पास पैसे की ताकत होनी चाहिए, मेरे में काम करने की ताकत है। और बाकी कुछ दुश्मनों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये 6 तारीख, मुझे पता है, मुझे अपने सैलानी बाबा पे पूरा भरोसा है कि जब मैं वहाँ से निकली थी, मैंने कहा था कि जिसने जिसने शादी में अड़चन डाली और जिसने जिसने इस तरह से इस बार मेरा दिमाग ख़राब किया, आपको उनको पूरी पूरी सज़ा देनी होगी, तभी तो विद्या देवी आएगी। तो इस अमावस्या तक मुझे पता है कि मैं अमावस्या तक, जब तक मेरे बाबा के दरबार में पहुँचूँगी, तब तक सबको उनकी किए की सज़ा मिल जाएगी, ऐसी बात है। और किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा कि जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट करा उसको सज़ा मिली कि नहीं मिली ना मिली। जिसने मेरा एक्सीडेंट कराया था उसका भी एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा। मौत के घाट थोड़ी उतारना था। मौत के घाट उतारना मतलब उनको पुण्यतिथि दे देना, मतलब उनके पापों का घड़ा खाली रह गया, वो ऐसे ही चले गए। हम जो मौत देते हैं वो मौत ऐसी रहती है कि आदमी पैसों से मोहताज रहता है, ज़िंदगी से मोहताज रहता है, हमेशा अकेलापन रहता है। जिस तरह से वो लोगों के लिए बुरा सोचता है, मतलब जो मन में वो सोच रहा है उसकी नेगेटिविटी हम उस पर ही डालते हैं। आप अगर अंदर से दूसरों के लिए खुश नहीं हो, दूसरों को देख के हमेशा जल रहे हो, मर रहे हो, तो वही आग में आप जलोगे। आप अगर दूसरों का प्यार छीनने की कोशिश करोगे तो ये बात याद रखना कि आप भी किसी से प्यार करते होगे, कहते हैं ना, किसी भी इंसान से प्यार करते हो, वो चीज़ आपसे छीनी जाएगी। तब आपको पता चलेगा सामने वाले का दर्द क्या होता है, ऐसी बात है। अगर आप किसी के पैसों पे नज़र रखोगे तो आपके घर में अन्न धन की कमी होगी, तभी तो आपको पता चलेगा ना। क्योंकि हम दिन भर में जो करते हैं, जिसके लिए जैसा सोचते हैं, वो सेम टू सेम हम पर हावी होता है। सामने वाले पे सिर्फ 60% हावी होता है, 40% हमारे पे हावी होता है। इसलिए मैं दिन भर में सबसे ज़्यादा काम सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ कि किसके कैसे पैसे आए, कैसे मैं अपने ग्रुप वालों को फ़ायदा दिला सकूँ, ये करूँ वो करूँ। और बाकी जब कोई ग्रुप वाले मुझसे दिमाग लगाते हैं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे साथ दिमाग लगाया है, मेरे को काम देने के बाद मुझे उल्टी बातें की हैं, ऐसा सब कुछ कहा है। उन सबको सबक मिलेगा 6 तारीख को, मिलेगा तो मिलेगा। और मैंने ये भी कहा है ना कि जो जो बातें मैंने कही वो पूरी होगी। आपको पता है, मैं जानती हूँ कि मेरे पेट में बच्चा था, लेकिन लोगों ने अपने पूजे पाठ के दम पे उसे कोशिश की गायब करने की। कोई बात नहीं, आप खुश हैं ना, भगवान करे आप खुश रहें। लेकिन जिस तरह से आपने मेरी औलाद को इस दुनिया में नहीं आने दिया, भगवान का ना करे आपकी औलाद आपसे छीनी जाए, लेकिन आपकी औलाद इतनी नालायक निकले कि जब वो औलाद बड़ी हो
तो बड़े होने पे उसका दुख होना चाहिए, मतलब वो नालायक निकल जाए, आपको पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ खींच के मारे और तब मुझे मज़ा आएगा। ऐसी बात है। ये एक माँ की हाय है आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है ना 4 साल एक औरत पेट लेके घूमी है और कहीं ना कहीं वो बात का दर्द है कि मेरा बच्चा था, लेकिन मेरे सैलानी बाबा ने मेरी इज्जत रखी, क्योंकि कुदरत के खिलाफ कोई काम नहीं होता। लेकिन मेरे पीछे लोगों ने बहुत सारा पूजा पाठ काला कांडी सब किया। एक बात याद रखना, आप दूसरों के लिए बुरा करोगे, दूसरों के बच्चों के लिए खड्डा खोदोगे ना, तो ये बात याद रखना कि हमारे भी घर में है वो चीज़। अगर हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, दूसरों के औलादों के लिए गलत सोचते हैं ना, तो हमारे घर में भी सेम टू सेम आएगा। मैं लोगों के लिए भले गुस्सा करती हूँ लोगों से झगड़ा करती हूँ, मुंह बोली करती हूँ, लेकिन कभी किसी के बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती। मेरी दुश्मनी आपसे है, आपको मैदान में उतर के मारूंगी, आपके बच्चों तक नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं उतनी नीच हुई नहीं। लेकिन आप लोग उस नीच के हद तक उतरते हो, क्योंकि आप लोग खुद सिर्फ सेल्फिश हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हो। दुनिया से कोई लेना देना नहीं है आपका। दुनिया आग लगे भाड़ में जाए, हमारा काम बनता भाड़ में गई जनता, ऐसी बात। और दूसरी बात, अभी मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं दूसरे लोगों की जैसी नहीं हूँ बॉडीगार्ड लेके घूमूँ, ये करके घूमूँ विद्या देवी अकेले घूमती है, वन मैन शो घूमती है, खुलेआम घूमती है। कल भी मैं आई ना रात को, तो मैंने गाड़ी मैक्सेस मॉल पे लगा के चल के आई हूँ अपने घर तक चलने का कारण था ज़रा कुछ लोगों को देखना था कि चूहे कौन से बिल में छुपे हैं। तो कोई दिखा नहीं, पूरा रास्ता खाली था। और हमारी गोराई ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी चालू किया है। 2-4 आदमी घूम रहे थे डंडा लेके, नशेड़ी लोगों को पकड़ रहे थे, वो सब देखा मैंने। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं ना अकेले मस्त मौला, ना मैं अपने पीछे बॉडीगार्ड लेके घूमती हूँ ना कुछ लेके घूमती हूँ, क्योंकि ये वही लोग लेके घूमते हैं जिनको डर रहता है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें तो मौत का डर ही नहीं है, क्योंकि मौत के बाद की जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी और बहुत अनोखी है। मैं जीते जी जब तुम लोग की बैंड बजा सकती हूँ, तो सोचो मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल करूँगी, ऐसी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार तुमको जैसे को तैसा, जिस तरह से तुम लोगों के परिवार के पीछे पड़ते हो, लोगों के बच्चों के पीछे पड़ते हो, लोगों के बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश करते हो, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, ये बात याद रखना, तुम्हारे साथ वो होएगा ना कि तुम्हारी औलाद, तुम बिस्तर पे पेशाब करते रहोगे, तुम्हारी औलाद तुम पर थूक के चली जाएगी कि ये क्या गंदगी करके रखी है, हम लोग ये सब साफ़ करने बैठे क्या। ये होगा तुम्हारे साथ, फिर मैं मज़ा देखूँगी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन विद्या देवी से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तुम्हारी काया बदल दूंगी, तुम्हारे शरीर को कुरूप कर दूंगी, तुम्हें बीमारियों की हद तक डाल दूंगी, इतनी गंदी बीमारी दूंगी कि तुम लोग मौत मांगोगे लेकिन तुमको मौत नहीं मिलेगी। और जब तुम लोग मुझसे पूछोगे ना सामने से सवाल आके कि हमने ऐसी क्या गलती की थी, तब मैं तुम्हें थप्पड़ मार के बताऊंगी कि तुम लोगों ने क्या गलती की थी। ऐसी बात है, तब तुमको बताऊंगी। तब तक झेलते रहो तब तक देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जय माता दी।